ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी इटावा की, जहां ऑपरेशन मुस्कान के तहत बकेवर पुलिस ने 13 वर्षीय बालक को सकुशल बरामद कर लिया। साथ ही बात होगी जौनपुर की, जहां एक दरोगा ने कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरा में साइकिल चलाते समय स्टंट और कलाबाजी करना एक बच्चे को भारी पड़ गया, जब हादसे में उसकी दोनों हाथों की कलाइयों की हड्डियां टूट गईं। घायल बच्चे को तत्काल इलाज के लिए वरिष्ठ हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं आगरा ऑर्थोपेडिक सोसाइटी के सचिव डॉक्टर अनुपम गुप्ता के पास लाया गया, जहां उन्होंने सफल सर्जरी कर दोनों कलाइयों की हड्डियों को जोड़ा। इस मौके पर डॉक्टर अनुपम गुप्ता ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों के साइकिल चलाते समय विशेष ध्यान रखें, क्योंकि कई बार दुर्घटनाओं के बाद इलाज में देरी होने से बच्चे स्थायी अपंगता का शिकार हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि साइकिलिंग एक अच्छा व्यायाम है, लेकिन सतर्कता भी सबसे बड़ा बचाव है। देखिए, अभी अभी हमारे ओम मेडिकल कॉम्प्लेक्स खंडारी स्थित हॉस्पिटल में एक 11 वर्षीय बच्चा आया है और वो कुछ खतरनाक स्टंट साइकिल पे कर रहा था और उसकी वजह से वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ और दोनों कलाई बिल्कुल अलग हो गई, उसकी फ्रैक्चर होके, और अभी उसका इमरजेंसी ऑपरेशन किया जा रहा है। तो मैं अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को स्टंट वगैरह की चीज़ों से बचें और ध्यान रखें कि अगर साइकिल चलाने की ट्रेनिंग दे दी है तो खुद भी वहाँ रहें और खुले मैदान या पार्क वगैरह में इस तरह की ट्रेनिंग दें। नहीं तो बच्चे अपने आप कलाकारी ज़्यादा करने लगते हैं तो और भी दुर्घटनाओं का शिकार हो सकते हैं और जन्मजात और आगे जाके स्थायी अपंगता भी रह सकती है। इसलिए हम उसका तुरंत ऑपरेशन कर रहे हैं, जिससे हड्डी सही जगह पर मिला दी जाए और जिससे बच्चे को आगे भविष्य में कोई परेशानी नहीं हो। तो मैं एक बार पुनः अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि वो इस तरह बच्चों को ट्रेनिंग दिलवाने हेतु खुद वहां रहें और खुले मैदान, पार्क वगैरह में इस तरह की ट्रेनिंग दिलवाएं जहाँ घास होती है, जहाँ गिरने पर खतरे कम रहते हैं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। औरैया में देर रात अछलदा थाना पुलिस को सूचना मिली कि दोहल्ला निवासी मनु चौहान को वैशाली गांव के पास गोली लग गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल सीएचसी अछलदा में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है और उसकी हालत सामान्य व स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने घायल द्वारा बताए गए अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है तथा पीड़ित से तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम है। आज दिनांक 17/12/2025 की रात्रि को थाना अछलदा पुलिस को सूचना मिली कि मनु चौहान पुत्र अवधेश चौहान निवासी दोहल्ला थाना अछलदा जनपद औरैया को वैसौली गांव के पास बाएं हाथ में गोली लगी है। उस सूचना पर तत्काल अछलदा पुलिस मौके पर पहुंची। मजरूब को उपचार हेतु सीएचसी अछलदा लाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। मजरूब द्वारा बताए गए सभी अभियुक्तगणों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मजरूब से तहरीर प्राप्त कर उचित धारा में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति शामिल। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद इटावा के थाना बकेवर पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान और ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 13 वर्षीय नाबालिग नितिन कुमार उर्फ छोटू को पूरी रात की कड़ी तलाश के बाद सकुशल बरामद कर उसके परिजनों से मिलवाया, जिससे क्षेत्र में पुलिस की भूरी प्रशंसा हो रही है। ग्राम उजियानी निवासी मंसूरी देवी ने बताया कि उनका पुत्र घर में मोबाइल चलाने को लेकर डांट पड़ने से नाराज होकर घर से निकल गया था, जिससे परिवार चिंतित था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में थाना बकेवर पुलिस ने हाईवे किनारे होटल, ढाबे, पेट्रोल पंप और आसपास के जंगलों में रात भर सघन तलाश की। अगले दिन सुबह बालाजी होटल के पास नितिन को पहचान कर सुरक्षित परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। इस सराहनीय कार्य में थाना अध्यक्ष विपिन कुमार और उनकी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही और परिजनों ने पुलिस का दिल से धन्यवाद किया है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर के मदरसा चश्मे हयात रेहटी में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन धूमधाम से किया गया, जिसका उद्देश्य छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करना और उन्हें अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानाचार्य गुफरान सज्जाद ने अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय को सशक्तिकरण का माध्यम बताया। प्रदर्शनी में छात्रों ने पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, जल संरक्षण और आधुनिक तकनीक से जुड़े विभिन्न मॉडल और चार्ट प्रस्तुत किए, जिनकी सभी ने सराहना की। कार्यक्रम में मदरसा प्रबंधन, शिक्षकगण और हयात
रुखसाद सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मदरसा चश्मे हयात में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकार दिवस के मौके पर बच्चों द्वारा विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने भविष्य में हमारा देश और हमारी दुनिया कैसी हो उसके लिए अलग अलग मॉडल बनाए और लोगों के लिए यह प्रेरणा दिया कि हमको उनसे सीख लेते हुए उस तरह के काम करने चाहिए ताकि हमारा देश और हमारा राष्ट्र और सारी दुनिया प्रदूषण से मुक्त हो सके और हम शुद्ध हवा में सांस ले सकें और हम किस तरह मॉडर्न सिटी बनाएं और किस तरह हम ऑर्गेनिक खेतियां करें नए वैज्ञानिक तरीके से। उन सारी चीज़ों पर बच्चों ने रोशनी डाला अपने मॉडल के माध्यम से। हम बच्चों के इस काम से इस बात की आशा करते हैं कि हमारे बच्चे भविष्य में इसको अपनाते हुए नए नए मॉडल को बनाते हुए देश को आगे बढ़ाने का। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। जौनपुर के केराकल सर्कल में कोतवाली की सरकी पुलिस चौकी पर तैनात दरोगा दीनानाथ यादव ने वरिष्ठ उप निरीक्षक द्वारिका प्रसाद यादव पर मानसिक प्रताड़ना और धमकाने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दीनानाथ यादव उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बता रहे हैं कि SSI व चौकी के कुछ स्टाफ द्वारा उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे वे मानसिक रूप से परेशान हैं। दीनानाथ ने कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई न होने पर अपनी पीड़ा सार्वजनिक की है। क्षेत्र अधिकारी किराकत अजीत कुमार रजक ने कहा है कि वायरल वीडियो उनके संज्ञान में है और पूरे प्रकरण की जांच कार्रवाई जारी है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में चर्चा का दौर जारी है और जाँच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है साई दीनानाथ यादव। क्या मामला है? मामला ये है, मैं सरकी चौकी के एक पिकेट है वहीं बैठे थे जी ड्यूटी पर। तो थाने के साई द्वारिका नाथ यादव आए और कहे कि थाने टांग के ले जाओ। क्यों कहे? अभी तो वही जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण की रिपोर्ट। कानपुर देहात के पुखराया कस्बे में मंडी समिति परिसर के खाद्य विभाग के ज्वार बाजरा क्रय केंद्रों पर 10 दिन के ठहराव के बाद खरीद प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। गोदामों में जगह न होने और तौल के बाद ज्वार की बोरियों को खुले में रखने के कारण पिछले दिनों खरीद पूरी तरह बंद रही थी, जिससे किसान ठंड में ट्रैक्टर ट्रॉली में फसल लेकर मंडी के बाहर खड़े रहने को मजबूर थे। किसानों को परेशानी को देखते हुए भोगनीपुर SDM देवेंद्र सिंह, जिला विपणन अधिकारी राघवेंद्र सिंह, तहसीलदार प्रिया सिंह और नायब तहसीलदार सूर्य प्रकाश ने मंडी में जाकर छोटे किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली को क्रय केंद्र में प्रवेश दिलवाया और तौल शुरू करवाई। तौल शुरू होने के बाद छोटे किसानों में राहत का माहौल बना, जबकि लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे कुछ बड़े किसानों में नाराजगी भी देखी गई। SDM ने बताया कि शेष किसानों की तौल शुक्रवार को क्रमवार कराई जाएगी और जल्द ही खरीद प्रक्रिया पूरी तरह सुचारू कर दी जाएगी, जिससे मंडी परिसर में फिर से रौनक लौट आई। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। ललितपुर में सरकारी नौकरी दिलाने के झांसे में एक चपरासी द्वारा अलग अलग लोगों से करीब 40 लाख रुपए वसूलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी चपरासी स्वयं को प्रभावशाली अधिकारियों से जुड़ा बताकर बेरोजगारों को नौकरी दिलवाने का दावा करता था और भरोसा दिलाने के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र थमाता था, जिसके आधार पर लोगों ने लाखों रुपए नगद और बैंक माध्यम से दिए। जब नियुक्तियों की पुष्टि की गई तो फर्जी पत्र पाए गए और आरोपी संपर्क से बाहर हो गया। सखौरा क्षेत्र की एक पीड़ित महिला के प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने संबंधित थाने को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक विश्वासघात की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने बताया कि मामले में अन्य पीड़ितों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे और जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि कहीं इस ठगी में कोई अन्य कर्मचारी या दलाल तो शामिल नहीं है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि यदि किसी और के साथ ऐसी ठगी हुई है तो वो पुलिस को तुरंत जानकारी दें। सर, जमुरा का एक मामला है जहां 48 लाख रुपए लिए गए हैं नौकरी के नाम पर। क्या मामला है सर, क्या कार्रवाई की है? देखिए, इसमें आवेदक देवेंद्र सिंह हैं। इनके द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र जो है वो दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि इसमें एक चपरासी के पद पे कार्यरत हैं, उनके द्वारा संविदा पे नौकरी लगाने के नाम पे जो है अलग अलग लोगों से लगभग 40 लाख से ज़्यादा की रकम जो है वो ली गई है। कई ऑनलाइन भी पैसा जो है लिया गया है
और नियुक्ति प्रमाण पत्र जो है वो भी उनको दिया गया है। इस तरीके का भी इनके द्वारा तहरीर दिया गया था, जिसके आधार पे इसकी जांच एडिशनल एसपी से कराई गई थी, जिसके आधार पे आज इनमें सुसंगत धाराओं में अभियोग जो है पंजीकृत किया जा रहा है। और जो भी इसमें शामिल लोग होंगे जिनके द्वारा लोगों को नौकरी देने के नाम पे उनसे फ्रॉड किया गया है या जो भी कुटरचित दस्तावेज तैयार किए गए हैं, ऐसे सभी लोगों के खिलाफ जो है प्रभावी कार्रवाई जो है वह की जाए। उसमें ऐसा जो पेपर जो उनके द्वारा उपलब्ध कराया गया है उसमें ऐसा लग रहा है कि कंप्यूटर से जो है वो बनाया गया है। जो अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो दिए गए हैं, उसमें कुछ मुहर जो है वो भी लगाई गई है। अब ये कहाँ से बना है, कैसे बना है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें जो भी इसकी विवेचनात्मक कार्रवाई जो है वो आगे जो है वो हम लोग इसको साइंटिफिक विवेचना करेंगे और जो भी नया तथ्य कोई सामने आता है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर आज जिला कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा कार्यालय के निकट प्रदर्शन के कार्यक्रम के मद्देनजर सहारनपुर पुलिस अलर्ट मोड पर रही और सुबह से ही कई कांग्रेस नेताओं को उनके घरों से नजरबंद कर लिया गया। हालांकि कुछ कार्यकर्ता दिल्ली रोड स्थित कमिश्नर कार्यालय के पास एकत्रित होकर भाजपा कार्यालय के पास पहुंचने में सफल हुए, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान कांग्रेस नेता मुजफ्फर अली ने मीडिया से कहा कि पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट करना लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है और उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भाजपा की पूर्वाग्रहपूर्ण साजिश और ईडी सीबीआई की मिली भगत से झूठे मुकदमों को न्यायालय द्वारा विफल करने का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भटकाने की कोशिश देश के लोकतंत्र को कमजोर करने और विपक्ष के खिलाफ सरकारी षड्यंत्र का जीवंत उदाहरण है। जी मुजफ्फर भाई, आज प्रदर्शन होना था कांग्रेस का, लेकिन कहीं ना कहीं नेताओं को रोक लिया गया है, हाउस अरेस्ट किया गया है, जाने नहीं दिया गया भाजपा कार्यालय। क्या वो मुख्य मांगे थी जिन मांगों को लेकर जाना चाहते थे कांग्रेस कार्यकर्ता? देखिए, मुख्य मांगे नहीं, देश की मांग थी। जिस राष्ट्रपिता ने इस देश के लिए अपनी शहादत दी, कुर्बानी दी, उस राष्ट्रपिता ने जिसको पूरा वर्ल्ड मानता है, बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं, नेल्सन मंडेला जैसे लोग जिसको अपना आदर्श मानते हैं, बाहर के मुल्क के लोग जिनको अपना आदर्श मानते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनके नाम के द्वारा चलाई गई मनरेगा योजना का नाम बदलकर दूसरा नाम रखने का जो कार्य किया है, उसके खिलाफ आज प्रदर्शन था। लोकसभा में हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी और सभी विपक्ष के नेताओं ने उसका विरोध किया और उसी विरोध के तहत आज ये प्रदर्शन था। जब तक ये लोग अपनी मानसिकता को, दोगली मानसिकता को, जो बाहर जाकर बताते हैं कि महात्मा गांधी हमारे आदर्श हैं और दूसरे मुल्कों में जाएंगे और महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे, लोकसभा में खड़े रहेंगे, लेकिन अगर उनके द्वारा चलाई गई, उनके नाम के से चलाई गई। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में गुरुवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ यंग इंडियन मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के दबाव में ईडी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को फंसाने का प्रयास किया, जिसे हाल ही में न्यायालय द्वारा विफल कर दिया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा के नेतृत्व में कार्यकर्ता दोपहर करीब 12 बजे भाजपा कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोककर कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया और पुलिस लाइन भेज दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्रीय एजेंसियों की राजनीतिक दुरुपयोग पर आरोप लगाया। पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठाया, जबकि कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक विरोध दबाने की कोशिश बताया। घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए तनाव रहा, लेकिन बाद में हालात सामान्य हो गए। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं की छवि खराब करने पे लगी है, हम उससे कतई नहीं घबराएंगे। पूरे जोश के साथ अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। पूरे देश में देखा भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सामने खुल रही है। न्यायपालिका ने हमारे नेताओं को बेदाग घोषित किया है। आज इसीलिए हम लोग सड़क पे उतरे थे। भाजपा को आईना दिखाने का काम हम लोग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन, पुलिस के लोग हमको नहीं जाने दे रहे हैं। हमारा जो जनता कतई हमें जेल भेजा जाए, हमारी लड़ाई जारी रहे। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।